ज्ञान बिंदु पर जो भी टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है 100 क्वेश्चन वाला या 50 क्वेश्चन वाला, उसका वीडियो यानी जो रोशन आनंद सर और बिट्टू झा सर जो पढ़ाते हैं उसका वीडियो मैं अवेलेबल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनमें से कितने आप लोगों में से कितने बच्चे हैं जो उसका वीडियो लेना चाहते हैं सर के द्वारा जो पढ़ाया जाता है, आप मुझे टेलीग्राम पे आके एक बार मैसेज कीजिएगा। कम से कम 20 से 25 बच्चे मेरे पास हो जाएंगे तो मैं उस पर थोड़ा सा रिस्क लूँगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। हाँ, बहुत दिनों के बाद ऑन कैमरा आया हूँ। हाँ, फेस टू फेस तो कभी बहुत दिनों से नहीं आ रहा था। हाँ, बहुत दिन के बाद समय मिला नहीं, निकाला गया है। वैसे आप लोग को लगता होगा कि ऐसे ही भैया कुछ भी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को समय दिखा देता हूँ अभी कितना हुआ है। ऐसे तो फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग देख सकते हैं कि 10:26 हो रहा है, रात का 10:26। तो इस टाइम वीडियो शूट हो रहा है, ठीक है। हाँ, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, इस बात को आप लोग मानिए। अब जब आए हैं फेस टू फेस ऑन कैमरा आए हैं तो कुछ बात करना था। जिसके लिए आए हैं, जिसके लिए मतलब ऐसी चीज़ों के लिए आए हैं जिसमें मार्केट में शोर मचा हुआ है, जिस चीज़ को लेके तो इसलिए आए हैं, ठीक है। क्या शोर मचा हुआ है, आप लोग भी इंतज़ार में होंगे ऐसा क्या है कि नहीं है। तो चलिए बता ही देते हैं और दिखाई देते हैं। वैसे भी थंबनेल में आप लोग को दिख गया होगा। तो आज जो है हम बुक खरीद के लिए आए थे कल ही, यानी 26 अगस्त को बुक खरीद के लिए आए थे। आज मतलब कल रात से लेकर आज रात तक मुझे समय नहीं मिला कि मैं वीडियो बनाऊं। अभी मुझे समय मिल रहा है 10:26 में। आपको अभी टाइम दिखाएं, रात के 10:26 हो रहे हैं। तो इस समय आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बुक देखिए, बुक जो मैं खरीद के लाया हूँ वो मेरे सामने में पड़ा हुआ है अभी, ठीक है। 25 सीट वाला 3rd एडिशन आप लोग देख रहे होंगे, 3rd एडिशन बुक है। इसी बुक से लेके संबंधित अभी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ज़्यादा चर्चा तो करेंगे नहीं। और इससे पहले जो 1st एडिशन आया था वो बुक भी मेरे पास है, ठीक है। तो क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है इससे के बारे में हम लोग जानेंगे। 1st एडिशन बुक जो है मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों के बाद होगा, बहुत सारे बच्चों के पास होगा और वो सोच रहे होंगे कि 3rd एडिशन भी खरीद लें। तो क्या उन्हें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, 1st एडिशन में क्या अलग है, 3rd एडिशन में क्या अलग है, ये सब जानकारी होना चाहिए। मतलब एक तरह से कहिए तो ऑनेस्ट रिव्यू जिसको बोलते हैं, अब वो भी हो जाएगा। अब बाकी देखते हैं आगे, फिर बात कर ही रहे हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। सबसे पहली बात हम लोग बात कर लेते हैं जो पुराना बुक था 1st एडिशन। मेरे पास 2nd एडिशन नहीं है और ये जो 1st एडिशन भी है ये भी हम किसी एक दोस्त से लेके रखे थे, बाकी खुद हम कभी पढ़े नहीं है, ठीक है। जो सच्चाई है ये सच्चाई है, ठीक है। तो 1st एडिशन जो है इसमें आपको क्वेश्चन जो है कुल 18 सेट दिया हुआ है। कितना सेट दिया हुआ है? कुल 18 सेट दिया हुआ है। और इसमें क्वेश्चन आपको 2008 से लेके 2018 तक बिहार दरोगा में जितने भी एग्ज़ाम हुए उसका क्वेश्चन दिया हुआ है। और क्वेश्चन के साथ साथ इसका सबसे मेन पॉइंट यानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कहिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका डिस्कशन, ठीक है। एक क्वेश्चन के पीछे इतना बड़ा डिस्कशन दिया हुआ है तो बहुत अच्छा चीज़ है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, बहुत अच्छा चीज़ है और ऐसा ही होना भी चाहिए था। तो ये होगा इसमें कुछ खास जो है मुझे। अब फर्स्ट आगे में जो पेज दिया हुआ है मात्र 2 पेज दिया हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट है। लेकिन जब न्यू वाले बुक में आप आइएगा, न्यू वाले बुक में कुछ खास दिया हुआ है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग को थोड़ा सा समझा दूँ। बाकी आपको मैं ऐसा करूँगा, इसका PDF मैं दे दूँगा आगे का। देखिए कुछ लोग अब ये बुक देखेंगे तो इसका PDF मेरे से मांगेंगे, तो मैं कहाँ से PDF दे पाऊँगा बताइए ना। एक सेकेंड में देख के बताता हूँ आपको। इस बुक में पेज इस बुक में पेज का संख्या है 808। 808 पेज का संख्या है। बताइए मैं कब PDF बनाऊंगा? जब मुझे वीडियो बनाने का मौका नहीं मिलता है तो मैं PDF कब बनाऊंगा इसका? तो ये मेरे से संभव नहीं है कि मैं आपको PDF दे पाऊँ। हाँ, आप लोग अगर फोर्स कीजिएगा तो मैं किसी के थ्रू बनवाऊँगा तो वो फिर उसका चार्ज मांगेगा। तो मैं ये सब नहीं चाहता, चार्ज उर्ज वाला सिस्टम मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। बाकी जो भी है आप लोग खुद ही समझ जाइए, ठीक। और रही बात की PDF की, तो मैं धीरे धीरे करके दे दूँगा, छोटा छोटा करके एक एक सेट करके मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को प्रोवाइड करवा दूँ। ये हो सकता है मेरे द्वारा कि एक सेट एक दिन में, फिर 1-2 दिन बाद एक सेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेज दिया हुआ है। अब आते हैं इसके पॉइंट पे कि इस न्यू बुक में क्या है और ओल्ड बुक में क्या नहीं था। देखिए न्यू बुक में जो है वो 25 सेट दिया हुआ है। 2008 से लेके 2024 तक अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी का जो 25 सेट जो है दिया हुआ है। और जो एनालिसिस पुराने बुक में 2 पेज में दिया हुआ था उसका एनालिसिस इस बुक में यानी न्यू बुक में 40 पेज में दिया हुआ है। अब 40 पेज में ऐसा क्या दिया हुआ है वो सब कुछ आपको जब मैं PDF भेजूँगा तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। बाकी इसमें जो दिया हुआ है वो मैं नॉर्मली आपको समझा देता हूँ कि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि 2024 में एग्ज़ाम हुए हैं
64 पोस्ट दरोगा वाला जो हुआ था, जैसे मेंस हुआ है या प्री हुआ है, 1275 वाला जो मेंस प्री हुआ है, उन सभी का डिस्कशन मतलब एनालिसिस दिया हुआ है कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया है, और इससे ये अंदाज़ा लगता है कि वो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये सारा कुछ डिस्कशन और बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीक़ा से दिया हुआ है, जो आप लोग को देखना चाहिए। मैं इसका PDF मैं ज़रूर दे दूंगा, इस 40 पेज का नहीं, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उस पेज का 4-5 पेज इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसका दे दूंगा। और जैसे कि ये भी क्लियर कर दिया गया है इसमें कि 2008 से लेकर 2024 तक कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे गए, सारा कुछ क्लियर है। उससे भी अच्छा पॉइंट जो है मुझे लास्ट में लगा है, स्टार वाला जो पेज है, स्टार लगाया हुआ है, उसमें ऐसा दिया हुआ है ना कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए। जैसे कि इसमें सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है, देखिए, हाँ, न्यू एग्जाम को लेके मैं बताता हूँ। सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है प्राचीन इतिहास में पाषाण काल। पाषाण काल में 1 स्टार बना हुआ है। 1 स्टार का मतलब है कि पाषाण काल से 2018 से लेके 2024 तक में एक क्वेश्चन पूछा गया, सिर्फ पाषाण काल के चैप्टर से। उसके बाद दिया है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए, इसका मतलब है 2 स्टार दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से स्टार दिया हुआ है, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार सबको दिया हुआ है। जैसे मैं आपको बता दूं कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म में 3 स्टार दिया हुआ है, महाजनपद में 3 स्टार दिया हुआ है। इसका मतलब है कि 2018 से 2024 तक में 3 क्वेश्चन पूछे गए इन चैप्टरों से, इतना महत्वपूर्ण, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए अब आपको मैं बता देता हूँ कोई और इम्पोर्टेंट, जैसे आप आधुनिक में आइएगा, आधुनिक इतिहास में, आधुनिक इतिहास में साहित्य, पत्र, पत्रिकाएं और लेखक, इसमें आपको 5 स्टार दिया हुआ है। इसका मतलब है कि 5 स्टार दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 5 क्वेश्चन पूछे गए इन चैप्टर से सिर्फ। इसका मतलब ये चैप्टर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एग्जाम को भी देखते हुए। ठीक है, आगे मैं आपको बता दूँ, आगे कोई चैप्टर अच्छा से ढूंढता, हाँ, भूगोल का सबसे फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है भारत एक सामान्य परिचय। इसमें 2, 2, 4, 6 स्टार दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इस चैप्टर से 6 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, बाकी आप मेरा भावना समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। इस चीज़ को क्लियर किया गया है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। कितना इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि किस चैप्टर पे कितना टाइम देना चाहिए, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो यही चीज़ क्लियर किया गया है बुक में, और सिर्फ जीके का नहीं, बाकी मैथ का, हिंदी का, करेंट अफेयर्स का, प्रत्येक चीज़ का क्लियर किया हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़। जो बच्चे को जो है ना एक क्लियरेंस, माइंड में एक क्लियरेंस आ जाएगा कि उसे क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या छोड़ना चाहिए। अगर जिस दिन आप सीख जाइएगा कि क्या हमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, उस दिन आप रिजल्ट के करीब पहुंच चुके हैं। बाकी पढ़िएगा तो रिजल्ट बना ही लीजिएगा। ठीक है, बाकी आगे जो है दिया हुआ है, फिर उसके बाद उसी प्रकार से देखिए, वैसे तो उल्टा आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है और देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और उसका डिस्कशन देखिए, ये पूरा डिस्कशन एक क्वेश्चन का, यहाँ से लेके नीचे तक, पूरा नीचे तक सिर्फ एक क्वेश्चन का डिस्कशन है। तो सर जो दावा करते हैं, रोशन आनंद सर दावा करते हैं कि इस बुक को अगर आप 10 से 15 बार पढ़ लेते हैं तो प्री आपको कोई भी नहीं कर सकता है। क्यों दावा कर सकते हैं? इसलिए करते हैं कि बुक में कुछ छोड़े ही नहीं है पढ़ने के लिए, मतलब बुक से बाहर कुछ है ही नहीं, तो क्यों नहीं हो जाए। बात यही है, बात सही है। आप लोग ज़रूर बुक को पढ़िए और हम कोशिश करेंगे कि इस बुक को कवर करवाने का, लेकिन बुक बहुत मोटा है, तो फिर भी कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, कोशिश ज़रूर करेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि मास्टर वीडियो के तहत आप लोग को ये कवर करवाएं, और मास्टर वीडियो भी करवाएंगे ना तो एक चैप्टर में कम से कम 1 घंटा लगेगा। एक मतलब 100 क्वेश्चन को कवर करवाने में कम से कम 1 घंटा लगेगा, और हम ऐसे कवर करवाएंगे कि एक एक पॉइंट कवर करवाते हुए जाएंगे। और इसके बारे में हम एक पॉइंट और सोचे हैं कि जैसे ही एक चैप्टर ख़त्म करेंगे तो उसी रात में टेलीग्राम पे उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। टेलीग्राम पे उस रात में एक टाइम दे दिया जाएगा आपको वीडियो में ही, या फिर टेलीग्राम पे सूचना दे दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम पे बहुत फ़ायदा होगा, वो भी अभी आपको लास्ट में मैं बता दूंगा। तो उसका हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। डिस्कशन ऐसे करेंगे, हम क्वेश्चन अपने हम पूछेंगे और आप लोग को जवाब देना। VC में होगा, उसका कुछ भी हम क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे, हम पूछते जाएंगे, आप लोग जवाब देते जाइएगा। इस प्रकार हम लोग उसका मतलब रिवीजन टाइप से करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये मेरा प्लान है इस बुक को लेके। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस बुक को लेके, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा, बाकी वीडियो लाइक कीजिएगा। मेरा उत्साह बढ़ेगा तो हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे इस बुक को लेके। और एक बात आपको पता होगा कि मैं जिस बुक को लेके शुरुआत कर देता हूँ तो उसे अंत करता हूँ। मेरा मतलब पूर्ण कोशिश रहता है कि उसे अंत किया जाए।
ठीक है, तो यही बात है। क्योंकि मैंने एक बुक स्टार्ट किया था एडुटेरिया वाला, 100 क्वेश्चन का 50 से 5000 प्लस वाला था, उसे मैंने पूरा करवाया था। आप देख लीजिएगा, चैनल पे पूरा पड़ा हुआ है बुक, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे इसे स्टार्ट करें तो अंत करें। बाकी अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है जो जानना चाहिए आप लोगों को। और सबसे पहले तो इस बुक के बारे में, थर्ड एडिशन वाले बुक के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। दूसरा पॉइंट है कि ज्ञान बिंदु के एप्लीकेशन पे 100 क्वेश्चन का एक सीरीज चलाया जा रहा है। 100 क्वेश्चन का एक सीरीज चलाया जा रहा है, जिसका चार्ज है 51 रुपया, ठीक है। उसमें आपको सिर्फ PDF मिलेगा और डिस्कशन सर के द्वारा नहीं करवाया जाता है, किसी एक अन्य बच्चे के द्वारा ही करवाया जाता है। वो भी चेहरा वगैरह नहीं दिखता है, सिर्फ मतलब कि आंसर बता देता है, वो बता देते हैं, मतलब रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो भी कोई भी है तो बता देते हैं, सिर्फ आंसर बता देते हैं, बाकी और कुछ नहीं। जो चीज़ आसानी से आपको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन वाला डेली टेस्ट सीरीज जो चलता है, उसमें उसका चार्ज है एप्लीकेशन पे 149 रुपया। कितना चार्ज है? 149 रुपया। और उसका डिस्कशन सर के द्वारा करवाया जाता है। चलिए और एक चीज़ दिखाई देते हैं आप लोग को। जब यहीं पे बैठे हैं, मैं अपनी टेबल पे बैठा हूँ, इसलिए आप लोग को दिखा पा रहा हूँ सब कुछ। तो सर जो डिस्कशन करवाते हैं उसका मैं नोट्स बनाता हूँ, आप लोग देख लीजिए। वैसे उल्टा दिख रहा होगा, फ्रंट कैमरा है तो उल्टा दिखेगा ही, लेकिन मैं नोट्स इसका बनाता हूँ, ठीक है। और इसी नोट्स से मैं आप लोग को फिर अपना वीडियो बना के देता हूँ कि आप लोग, सर एक एक पॉइंट बोलते हैं, मैं एक एक पॉइंट लिखते जाता हूँ अपने नोट्स में, ठीक है। और उस पॉइंट्स का मैं PDF भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ और उसका वीडियो मैं यूट्यूब पे दे रहा हूँ। तो आप लोग एक बार वीडियो देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं कोई पॉइंट छोड़ता भी हूँ या ऐसे ही कुछ भी बोल देता हूँ। वीडियो देखिएगा तब पता चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और टेलीग्राम से आप अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे अभी यानी 25, जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी था उस दिन, यानी कल से, यानी 26 अगस्त से हम स्टार्ट किए हैं लुसेंट का ऑब्जेक्टिव। लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक से आप लोग वाकिफ होंगे, तो इस बुक को हम स्टार्ट किए कहाँ पे, क्विज के रूप में, ठीक है। जिसका PDF यानी जिसका होमवर्क मैं पहले दे देता हूँ, एक दिन पहले, यानी आज जो 27 अगस्त को टेस्ट होगा उसका PDF यानी होमवर्क जो 26 अगस्त के 10 बजे रात में आपको मिल जाता है। तो उसे पढ़ के आना है अगले दिन 9 बजे शाम में, यानी 9 बजे रात में टेस्ट स्टार्ट होता है। तो आप लोग आइए, उसे अटेंड कीजिए और बहुत मज़ा आएगा। वहाँ पे बहुत कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा था 100 क्वेश्चन वाला सीरीज़ और 50 क्वेश्चन वाला सीरीज़, इस दोनों का मैं वीडियो यूट्यूब पे डेली कंटिन्यू करके ख़त्म कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी रही इसके PDF की बात और मेरा हैंड रिटेन नोट्स की बात, ये जो है मैं इसका चार्ज ले रहा हूँ। इसका चार्ज इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे इसे ख़रीदने में पैसा लगता है 149 रुपया और 51 रुपया, पूरा 200 रुपया मेरा लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ कम से कम 10 बच्चे जुड़ जाएँ, 10 या 11, 15 जो भी जुड़ जाएंगे। इतने बच्चे में मेरा जो है, अगर 15 बच्चे जुड़ जाते हैं, मैं इसका चार्ज लेता हूँ मात्र 11 रुपये। कितना चार्ज लेता हूँ? मात्र 11 रुपये। अगर मेरे से 10 बच्चे जुड़ जाते तो मेरे पास 110 रुपये आ जाएंगे, ठीक है, आप लोगों के थ्रू जितने बच्चे जुड़ते हैं। और बाकी 90 रुपये जो है वो मैं अपना लगा दूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि मतलब मैं अपना ही क्यों लगाऊँ, मेरा जो सही कहना यही है, मैं सिर्फ अपना क्यों लगाऊँ। आप लोग क्यों नहीं इसमें सहयोग कीजिएगा जब मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ। और कोई मैं अपना पैसा रखना तो चाहता नहीं हूँ आप लोग का। बस वही 10 से 11 बच्चे जुड़ जाएंगे, बाकी मैं अपना भी लगा दूंगा, तो उतना असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। असर तो ऐसे भी नहीं पड़ेगा, ऊपर वाले की कृपा से भगवान सही जगह पहुंचा दिए। जॉब कर रहा हूं और ईश्वर की कृपा है तो सब ठीक ठाक रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग सहयोग करें, ठीक है। इससे ये होगा ना कि आप लोग का अटेंशन बना रहेगा वीडियो के प्रति। और मैं थोड़ा सा एक अटपटा काम कर रहा हूँ। अटपटा काम ये है जो मुझे करना नहीं चाहिए था, लेकिन कर रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ज्ञान बिंदु पर जो भी टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, 100 क्वेश्चन वाला या 50 क्वेश्चन वाला, उसका वीडियो, यानी जो रोशन आनंद सर और बिट्टू झा सर जो पढ़ाते हैं उसका वीडियो मैं अवेलेबल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनमें से कितने, आप लोगों में से कितने बच्चे हैं जो उसका वीडियो लेना चाहते हैं, सर के द्वारा जो पढ़ाया जाता है, आप मुझे टेलीग्राम पे आके एक बार मैसेज कीजिएगा। कम से कम 20 से 25 बच्चे मेरे पास हो जाएंगे, तो मैं उस पर थोड़ा सा रिस्क लूँगा। बाकी मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि स्टूडेंट के हित में काम है, तो थोड़ा सा देखते हैं। अगर मुझे किसी प्रकार का रुकावट आएगा तो मैं उसे निर्बंध कर दूंगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर 20-25 बच्चे भी मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं उस पर, और वो जो होगा वो पेड होगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, फ्री नहीं होगा, वो पेड होगा। लेकिन ये होगा कि अगर उसी टेस्ट का चार्ज अगर 150 रुपया है तो आपसे 150 रुपया नहीं लिया जाएगा। आपसे एक मतलब मानिए कि मिनिमम अमाउंट लिया जाएगा, बस इतना समझिए, बहुत ही मिनिमम अमाउंट लिया जाएगा जिससे आप देने में आसानी से सक्षम हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कोशिश ये है। लेकिन इनमें से जितने भी बच्चे हैं जो
ज्ञान बिंदु का वीडियो लेना चाहते हैं वो आप मुझे टेलीग्राम पे आके पर्सनली में मैसेज ज़रूर कीजिएगा। तो मैं फिर 20-25 बच्चे हो जाएंगे तो मैं एक ग्रुप बना दूंगा, उस ग्रुप में फिर जो चार्ज होगा मैं आप लोग को बता दूंगा, आप लोग पे कीजिएगा, फिर स्टार्ट करेंगे न्यू सीरीज़। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।